हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता इंस्पायर स्टडी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता इंस्पायर स्टडी पर। दोस्तों, जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है यूपी टेट 2022 में जो सेकंड शिफ्ट लेवल 2 के आया था यूपी टेट का पेपर, उसमें हम साइंस का सोल्यूशन करने वाले हैं। मैथ का सोल्यूशन हमने प्राइमरी वाला पहले कर लिया था, तो आज हम करेंगे साइंस का सोल्यूशन। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है साइंस का वो है, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जल। जल के द्वारा ही, जल के ऑक्सीकरण से ही ऑक्सीजन मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा हिपेरिन। दोस्तों, हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है रक्त में, जो रक्त के थक्का बनने से रोकता है और रक्त प्रवाह को सुनिश्चित करता है। दोस्तों, ये जोंक के मुंह में पाया जाता है, जिससे वो ब्लड पी सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैंगरहैंस की दीप्ताएं इसमें पाई जाती हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अग्नाशय में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम रासायनिक रूप से होता है। दोस्तों, एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। दोस्तों, जो सभी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है। तो इसका जो सही जवाब होगा एस्कर्बिक अम्ल, यानी एस्कर्बिक एसिड, विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। तो दोस्तों, जो इसका सही जवाब होगा कोक। दोस्तों, कोक कोयला का अवयव है, जबकि पेट्रोल, स्नेहक तेल, पैराफिन ये सब पेट्रोलियम के अवयव हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धातु एम अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है। एम को पहचानिए। तो दोस्तों, जो एम होगा वो, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा Cu। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये थोड़ा सा इस फोटो लेने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इसलिए ऐसा आ गया है फोटो। कोई नहीं दोस्तों, जूम कर दे रहा हूं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होगी। तो दोस्तों, जो सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या होगी वो होगी मीथेन के 16 ग्राम में। आगे बढ़ते हैं। एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ विभेदित का जो मतलब है, दोस्तों यहाँ पर जो विभेदित का मतलब है उसका मतलब होता है अलग करना। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, जो अभिकर्मक होता है, रीजेंट होता है, उससे अलग किया जाता है किसी भी रासायनिक को। तो टॉलेंस अभिकर्मक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए यौगिकों में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा OF2। इसमें ऑक्सीकरण की संख्या 2 है। आगे बढ़ते हैं। 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 बेलन है, तरंग दैर्घ्य क्या होगा। दोस्तों, तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि दो श्रृंग एवं गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो अगर देखें तो 10 मीटर की लंबाई है, तो 20 संपीड़न है, तो 20 बेलन है। तो दोस्तों, संपीड़न क्या है और बेलन क्या है। दोस्तों, एक बार उठने को संपीड़न तथा डाउन होने को बेलन कहते हैं। तो 10 मीटर में दो बार हो रहा है, तो 20 20 40 10 50 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। दोस्तों, अपवर्तनांक क्या है कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की गति या निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति को ही उसका अपवर्तनांक कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा 9/8 होगा। आप निकाल भी सकते हैं। तो 4/3 और इंटू, एक सेकेंड दोस्तों, 3/2 इंटू व्युत्क्रम कर देंगे दोस्तों, 3/4 कर देंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है। दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने इसे काला लगा दिया है, लेकिन जो ये काला है ये गलत ऑप्शन है। इसका जो सही जवाब होगा हरा होगा। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है। तो दोस्तों, ये आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाइनरी नंबर 1101 के तुल्य दशमलव संख्या होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो जीएस में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। रेशम पालन क्या कहलाता है। दोस्तों, ये सेरीकल्चर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एग्रीकल्चर खेती होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। तो दोस्तों, ये होते हैं एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा फाइटोक्रोम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। तो दोस्तों एक हड्डी से जो दूसरे हड्डी को जोड़ता है वो स्नायु यानी लीगामेंट के थ्रू जुड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है बीजों का जरायुज अंकुरण होता है। तो दोस्तों ये राइजोफोरा में होता है। इसका जो सही जवाब होगा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उष्मा का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों एसआई मात्रक से मतलब है इसकी जो इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या होगी? तो जो उष्मा का एसआई मात्रक है दोस्तों वो जूल होगा। कैलोरी जबकि खाद्य ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, यदि पी एफ तथा ए क्रमशः दाब, बल और क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हो तो यहाँ पर दोस्तों P इक्वल टू पूछा है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। P यानी प्रेशर, F यानी बल और A क्षेत्रफल एरिया हो जाएगा। तो दोस्तों इनमें जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या है कि इसमें दोस्तों बल जो है वो सदिश राशि है, क्योंकि बल में दिशा की आवश्यकता है, जबकि प्रेशर और क्षेत्रफल अदिश राशि है। तो जो इसका जो सही जवाब होगा जिसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन P बराबर F/A। अगला क्वेश्चन है यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग मोमेंटम 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होगा। तो दोस्तों इसमें 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 से बढ़कर 25 हो रहा है, यानी 15 बढ़ गया 5 पर, तो 15/5 तो 5 × 15। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों 3 मात्रक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों अभ्रक का प्रयोग बर्तन में इसलिए किया जाता है जिससे वो उष्मा को सुचारू रूप से ले सके और तथा जो विद्युत है उसे कुचाला कर सके। तो इसका जो सही होगा दोस्तों उष्मा तथा, पहला ऑप्शन उष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक गलत है, उष्मा तथा कुचालक। इसका जो चौथा ऑप्शन होगा दोस्तों वो सही हो जाएगा, उष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है? दोस्तों ये 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर का एकलक होता है मोनोमर जिसे कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों आइसोप्रीन सॉरी दोस्तों। एकलक किसे कहते हैं दोस्तों? जो बहुलक कई एकलक मिलकर बहुलक बनाते हैं। और दोस्तों जो प्राकृतिक रबर है इसको हम लेटेक्स तथा रबर इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आइसोब्यूटेन। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एरोमेटिक यौगिकों के अणु में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों 4n+2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप क्या खोजा गया था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा परमाणु में नाभिक, जिसे रदरफोर्ड ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों इसमें हवा हो जाएगा दोस्तों। हवा इसलिए होगा वो समांगी मिश्रण है क्योंकि हवा जो है वो निश्चित गैसों का अनुपात है, जबकि धुआं, दूध, जेली ये कोलाइड है दोस्तों। कोलाइड में निश्चित मात्रा नहीं होती। तो दोस्तों साइंस के क्वेश्चन इतने ही थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।